हाय एवरीवन, दिस इज सुबेर एंड वाचिंग अर्जुन आईक्यू। आज के सेशन से हम बेसिकली स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में जानने वाले हैं। अभी जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे समझना। द रीजन बिहाइंड इसकी, अभी फिलहाल जो इलेक्शन वगैरह चल रहा है तो आपको पता होगा जो एक अलायंस फॉर्म हो रहा है एक कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर। जैसे बिहार और आंध्र प्रदेश बेसिकली इसके अंदर पीएम मोदी को सपोर्ट करने वाले हैं, राइट। तो जो अभी फिलहाल जो बीजेपी जो बिहार है और आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली अभी स्पेशल कैटेगरी के जो स्टेटस है वो उसके डिमांड कर रहे हैं। तो फिलहाल आज के सेशन से हम लोग हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या है, क्यों क्या होता है ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, फिर कौन कौन सा स्टेट के पास अभी फिलहाल ये मौजूद है। फिर हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे बिहार और आंध्र प्रदेश क्यों इसकी डिमांड कर रहा है। ठीक है, लास्टली हम इसके बेनिफिट के बारे में जानेंगे और लास्टली जैसे हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करते हैं हर एक सेशन में वो करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट यानी मेन टॉपिक से जाने से पहले आपको बिज़गुरुकुल से इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। बिज़गुरुकुल इज़ ए टेक कंपनी जहाँ से आप डेली 10 टू 17,000 रुपीज़ आप इजीली अर्न कर सकते हो। और अगर आप देखोगे मंथली का तो 5 लाख रुपीज़ का अर्निंग इन्होंने कर रखा है फ्रॉम द बिज़गुरुकुल। सो आप में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड है सिंपली आप मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। और अगर आपको और भी बेहतर तरीके से जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन और जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे एक आपको लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आपका नाम जो है आप यहाँ पे डालिए। देन उसके बाद आपके सामने एक ऐसा वीडियो ओपन हो जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है। जो आपको सुइटेबल लगे आप उसमें देखिए, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा अबाउट बिज़गुरुकुल। देन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं भी बिज़गुरुकुल में एनरोल होना चाहूँगा, मैं भी अर्निंग करना चाहूँगा, तो आप इसी नंबर पे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं 7547938295। ठीक है, अभी मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखिए इंडिया के टुडे की तरफ से आप एक आर्टिकल यहाँ पे देख सकते हो, टीडीपी जेडीयू सिक्स स्पेशल स्टेटस फॉर आंध्र और बिहार। देखिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वो स्टेटस होता है जो कि बेसिकली कोई भी ऐसा स्टेट जहाँ पे डेवलपमेंट बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन रखा है, डेवलपमेंट बेसिकली हो ही नहीं रखा है, तो उस स्टेट को बेसिकली ये स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दिया जाता है सो दैट उसमें डेवलपमेंट हो। लोकसभा का इलेक्शन अभी हो गया है, अभी रिजल्ट वगैरह भी आ रखा है, तो इसमें बीजेपी का मेजॉरिटी ऑफ द सीट नहीं मिला है, राइट। तो इसके वजह से उनको जो है अभी अलायंस के ऊपर रिलाई करना पड़ रहा है। तो इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा है कोalition गवर्नमेंट। अब तमिलनाडु का जो दिशम पार्टी है टीडीपी, उसके तरफ से चंद्रबाबू नायडू, और बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, उनका जो एक वाइटल रोल अभी बन रखा है फॉर द कोalition गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट करने के लिए, जहाँ पे वो भी बेसिकली हेल्प कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को टू सिक्योर द थर्ड टर्म। ठीक है, अब नरेंद्र मोदी जो है बेसिकली ओथ लेने वाले हैं 9th ऑफ जून। फिलहाल इसके अंदर अभी एक डिमांड बेसिकली देखने के लिए मिल रहा है फ्रॉम द एनडीए अलायंस कि जो स्पेशल कैटेगरी का जो स्टेटस है वो बेसिकली बिहार और आंध्र प्रदेश के अंदर दे दिया जाए। अभी फिलहाल हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस एक्चुअली होता क्या है। देखिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एक क्लासिफिकेशन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इशू कर दिया जाता है एसेस डेवलपमेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल और सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज। यानी ऐसा स्टेट जहाँ पे इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक है, जियोग्राफिकल जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है, या फिर डेवलपमेंट जहाँ पे हुआ नहीं है एकदम, तो उन्हीं स्टेट्स को बेसिकली स्पेशल कैटेगरी का जो स्टेटस है वो दिया जाता है। अभी स्पेशल कैटेगरी का जो स्टेटस है इसके बारे में आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये बेसिकली रिकमेंडेशन दिया गया था फिफ्थ फिनांस कमीशन, तब से लेके ये बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर हम साल की बात करें तो 1969 में ये बेसिकली फर्स्ट ये स्कीम बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था। अभी जो 5 फैक्टर्स है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसके तहत जिसके तहत बेसिकली ये ग्रांट कर दिया जाता है स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस। अभी देखिए हिली अगर कोई एरिया है या फिर डिफिकल्ट ट्रेन वगैरह है तो इस जो लोकेशन है या फिर उन्हीं स्टेट्स को बेसिकली ये दिया जाता है। जैसे आप फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, ये सब हिली एरियाज है, डिफिकल्ट ट्रेन है इसके अंदर, तो इसके वजह से इसमें दिया जाता है। फिर लो पॉपुलेशन डेंसिटी अगर किसी लोकेशन के अंदर है, या फिर जैसे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उस केसेस में भी जो है ये स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दिया जाता है। साथ ही साथ अगर स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर अगर आता है कोई भी स्टेट्स, तो उसमें भी ये मिलता है। फिर इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस अगर किन्हीं स्टेट्स के अंदर है,
तो उस केसेस में भी जो है ये एससीएस का दर्जा दिया जाता है। और साथ ही साथ लास्टली जो पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर स्टेट फिनांस का कंडीशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है तो उस कंडीशन में भी जो है स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस जो है भी दिया जाता है। फिलहाल इंडिया के अंदर ऐसे 11 स्टेट्स हैं जिनके पास फिलहाल ये स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मौजूद है। जैसे आंध्र प्रदेश है, फिर आसाम है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, मणिपुर, मेघालय, फिर मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड। इन्हीं जो 11 स्टेट हैं इनके पास बेसिकली ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जो दर्जा है वो अभी मौजूद है। आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो, जैसे जम्मू एंड कश्मीर जो बेसिकली आपको लगभग जो 70% ऐसे स्टेट्स मिलेगा ना जो नॉर्थ साइड से बिलोंग करते हैं, जो हिली एरियाज में। फिलहाल अभी बिहार और यहाँ पे आंध्र प्रदेश आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। आंध्र प्रदेश क्यों डिमांड कर रहा है, देखिए पहले ना ये जो सेम स्टेट हुआ करता था, लेकिन जब से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया है तो उसके बाद जाके आंध्र प्रदेश का आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो रखा है। तो इसके बाद जाके आंध्र प्रदेश फिलहाल इस चीज़ की वजह से ही जो है अभी डिमांड कर रहे हैं। आगे जाके हम भी और भी बात करेंगे इसके लिए। देखिए अभी बिहार क्यों डिमांड कर रहे हैं इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप पूरे स्टेट की बात करें, ठीक है, जहाँ पे पूर्ण पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो वो बिहार सबसे आगे है। एंड उसके बाद झारखंड, मेघालय, यूपी, एमपी, फिर आसाम, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आते हैं। ठीक है, देखिए ये भी एक कारण है फॉर डिमांडिंग स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस। अभी बिहार का जो पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है एसडीपी। आपने जीडीपी सुना है जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, और एसडीपी होता है स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो पर कैपिटा स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है यानी पर कैपिटा घरेलू उत्पाद, ठीक है, इन स्टेट ऑफ बिहार अगर हम बात करें 22 से लेके 23 तक का, तो ये है सिर्फ 31,280। तो ये बहुत ज़्यादा लोएस्ट है अमोंग द कंट्रीज अगर आप देखोगे तो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ सकता है। तो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर विद इन अ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट। यानी स्टेट के अंदर जो टोटल गुड वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूसर है उतना जो टोटल वैल्यू है, अगर हम पर कैपिटा के हिसाब से ये करें तो वो पर कैपिटा के हिसाब से आता है। अगर हम स्टेट के अंदर ये टोटल कैलकुलेट करेंगे तो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की कैलकुलेशन में वो चीज़ आ जाता है। आई होप दैट आपको ये चीज़ समझ में आ गया है। अभी फिलहाल जो नेशनल हेल्थ सर्वे यानी FHS का जो सर्वे होता है इसके अंदर बिहार जो कि सबसे पूरे स्टेट के अंदर आ रहा है। आप यहाँ पे जो चार्ट है यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके बाद जाके जो नीतीश कुमार है जो बिहार के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने बेसिकली चिट्ठी लिखा था टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ताकि उनके पास जो है भी स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस का जो दर्जा वो आ जाए। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने ये डिमांड किया 2.50 लाख करोड़ रुपीस का मतलब चाहिए होगा टू इम्प्लीमेंट द स्कीम प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश सरकार की तो ये क्यों डिमांड कर रहा है, देखिए जब से ये बेसिकली बफरिकेशन हुआ है ना स्टेट के अंदर, जैसे जहाँ पे आपको तेलंगाना डिवाइड हो गया है, फिर आंध्र प्रदेश डिवाइड हो गया, मतलब दोनों एक अलग अलग स्टेट बन रखा है। तो अभी 2014 के बाद जब ये विभाजन हुआ तो उसके बाद जाके बहुत ज़्यादा रेवेन्यू में अंतर देखने के लिए मिल रहा है। तो फिलहाल जो परमार प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था इंडिया का, मनमोहन सिंह, उन्होंने बेसिकली स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए ये चीज़ उठाया था कि आंध्र प्रदेश को भी ये चीज़ मिलना चाहिए। तब से लेके बेसिकली ये जो ओरल स्टेटमेंट था उसके बेसिस पे अभी फिलहाल स्टेट जो है भी इसको क्लेम करने वाले हैं। अभी बेनिफिट क्या रहने वाला है, क्लेम कर रही तो इसका कुछ बेनिफिट तो होगा। देखिए जो फर्स्ट बेनिफिट है ये हर एक इंडिविजुअल को देखने के लिए मिलेगा अगर ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अगर बिहार के अंदर आ जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम वगैरह रहेगा ना, तो उसमें सेंटर ही खुद 90% पे करेगा। फंड रेज कर जो फंड रेज करते हैं उसमें 90% खुद सेंटर पे करेगा। ठीक है, जैसे नॉर्मल स्टेट के अंदर 60 to 75% पे करता है, लेकिन इस केसेस में 90% पे करना होगा और रिमेनिंग जो फंड होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है। फिर अगर जो अनस्पेंड मनी रहता है, ठीक है, अगर मान लो कोई भी फंड आपने रेज किया है, अगर उसमें से कोई भी अनस्पेंड मनी है वो लैप्स नहीं होता है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है अपकमिंग टाइम के लिए। साथ ही साथ जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, कस्टम ड्यूटीज होता है, एक्साइज होता है, इसमें भी बहुत ज्यादा जो है आपको कंसेशन दिया जाता है। साथ ही साथ 30%
ऑफ द सेंट्रल जो बजट बेसिकली पेश होता है उसमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के पास 30% ऑफ द टोटल बजट बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना एफर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करता है सो दैट कि उस रीजन के अंदर थोड़ा बहुत जो डेवलपमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए। आई होप दैट आपको सारा चीज़ें अभी फिलहाल समझ में आ गया होगा। तो आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपको ये आंसर आप कर सकते हो। आपको जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में देना होगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी क्राइटेरियन फॉर ग्रांटिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू इंडियन स्टेट। यानी इंडियन स्टेट के अंदर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के लिए क्या प्राइमरी क्राइटेरिया जो कि फॉलो करना होता है। आपके सामने ये चारों ऑप्शन है। आपका जो आंसर है वो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको बीस गुरुकुल के बारे में और भी जानना है, अगर आप थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड हो तो आप प्लीज नीचे दिए गए जो नंबर था उसमें आप प्लीज कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर अवेलेबल होगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन पे भी जो है मैं अपना नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।